हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के बारे में बहुत सारी बातें की थी, इंट्रोडक्शन देख चुके थे। हम लोगों ने बात करी थी टू टाइप से होते हैं, यानी दो सदस्य होते हैं इसके। पहला कौन सा होता है? लिवरवर्ट, और दूसरा कौन सा होता है? कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताओगे। तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिवरवर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, कुछ लोग बोलेंगे जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो ना कि बड़े अच्छे टीचर हैं, कुछ लोग बोलेंगे बड़े बेकार टीचर भी हैं कि ऑनलाइन लेक्चर में भी जो है होमवर्क देते रहे, बार बार जो है हर लेक्चर में बोलते हैं कि इसको कमेंट्स में टाइप करो, इसको बोलो, इसको बताओ। तो देखो जरूरी होता है, इंटरेक्शन कैसे करूँगा मैं, तभी तो मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। चलो तो हम लोग बात करते हैं लिवरवर्ट। और एक चीज याद रखना, जिसको आंसर पता होता है ना उसको बड़ा मजा आता है कमेंट्स करने में और आंसर देने में, और जिसको नहीं पता है उसको पता है कि आपको कैसी फीलिंग आती होंगी। चलो तो लिवरवर्ट्स इसलिए बोलता हूँ कि रेगुलर क्लास अटेंड किया करो। चलो तो लिवरवर्ट्स की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। तो ये याद रखना है, मार्केंसिया। मार्केंसिया, ऐसा लग रहा है किसी को मारा जा रहा है, तो याद रख सकते हो आप मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया किसका एग्जाम्पल है? लिवरवर्ट का है। आगे हम लोग बात करते हैं लिवरवर्ट्स के बारे में। तो लिवरवर्ट्स की कहानी कुछ ऐसी है। सो 1 मिनट। तो लिवरवर्ट्स की बात करें तो ये प्रायः लिवरवर्ट्स प्रायः कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? नमी छायादार स्थानों पे, नमी छायादार स्थानों पे, जैसे नदी का किनारा हो। नदी के किनारे पे तो बहुत सारे गाने बने हुए हैं, तो नदी के किनारे जो है यही लोग मतलब ये जो लिवरवर्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, जब भी गाने बनते होंगे तो लिवरवर्ट्स देखते होंगे कैसे गाने बन रहे हैं। तो नदी के किनारे और दलदल स्थानों पे। दलदल मतलब क्या होता है? दलदल कभी देखिए आपने? इंसान को लगता है कि कुछ नहीं होता है और उस दलदल में फंस जाता है और वो फिर फंसते ही चले जाता है। गीली मिट्टी में देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहां लिख रहा हूं, पेड़ों की छालों में। जो मुंह में छाले आते उसकी बात नहीं है कर रहा हूं मैं, मुंह में छाले नहीं, पेड़ों में छाले, यानी पेड़ों की छाल। देखो कहाँ का होता है, प्रायः नमी छायादार। ठीक है, नमी जगह जहां पे नम होगा, और छायादार स्थान जैसे नदी के किनारे। नदी के किनारे जो है ना नम जगह पाई जाती है, छाया वाली जगह पाई जाती है। छाया स्कूल की छाया नहीं, जहाँ पे धूप नहीं आती है। दलदल वाले स्थान अधिकतर आपको ये जो है तालाब के किनारे देखने को मिल जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ तो अच्छी जगह है, लेकिन जैसे ही पैर डालोगे सीधे नीचे, और उसमें भी फंसते ही चले जाओगे। या जिंदगी की भी कई दलदल है। कई आपके पास एसएमएस आते होंगे कि 15 दिन में अमीर बन जाइए, या यूट्यूब पे कई वीडियो आते हैं कि मात्र 15 दिन में नीट का सिलेबस खत्म, 15 दिन में नीट का एग्जाम निकल, मात्र 24 घंटे में। ये सिर्फ एक वीडियो देख के आप नीट का एग्जाम निकाल सकते हो। तो ऐसे वीडियो क्या करते हैं, दलदल में फंसाते हैं आपको लगता है कि एक आध वीडियो देखने से या एक आध क्लास अटेंड करने से नीट का एग्जाम निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसी दलदल में नहीं फंसना है, प्रॉपर मेहनत करनी है। चलो, गीली मिट्टी में देखने को मिलेंगे, और पेड़ों की छाया, पेड़ों की छाल देखिए ना आपने, जो पेड़ की छाल होती है, तो वहां पे ये देखने को मिलेगा। चलो तो ये कुछ बनाए मैंने झिंगे मिंगे, क्या है? ये है लिवरवर्ट्स। चलो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आप नीचे इस टाइप से रेसे कुछ देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं मुलाब। अच्छा, मुलाब का मतलब क्या होता है? तो मुलाब का मतलब होता है राइजोइट्स। क्या होते हैं? राइजोइट्स होते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जड़ तना पत्ती जो है वास्तविक नहीं होती, लेकिन उसके जैसा होता है। तो समझ में आ रहा है ना, मूल यानी कि जड़ से रिलेटेड कुछ है, तो मुलाब इसको कहते हैं, यानी कि राइजोइट। तो याद रखना। दूसरा हम लोग बात करिए तो यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम लोग लिखेंगे गेमा।
सो 1 मिनट, इसको हम लोग लिखेंगे गेमा कप। क्या कहेंगे? गेमा कप। तो गेमा कप के बारे में आपको याद रखना है, एक बताया मैंने राइजोइड, दूसरा है गेमा कप। तो गेमा कप की बात करते हैं तो ये याद रखना है, ये जो है बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती हैं। नाजुक कलियां सुना होगा आपने कि लड़कियां अधिकतर नाजुक कलियां होती है, तो उनसे ज़्यादा काम नहीं कराया जाता है। तो कलियां आपने देखी होंगी। या रियल की बात करूं, जहां से अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है फरवरी में, तो जहां से गुलाब का फूल आप तोड़ते हो, तो जहां से गुलाब का फूल टूटता है, जो डंठल होता है, वहां पे कलियां होती हैं। अब देख सकते हो, वो देखोगे ही, वैलेंटाइन डे आ रहा है। चलो तो हम लोग बात करते हैं विखंडन, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं गेमा कप में जब विखंडन होगा, तो ये याद रखना है, जब भी विखंडन होगा तो यहां पे ये क्या करते हैं, पैतृक पादप से अलग हो जाते हैं और एक नया पादप बना लेते हैं, ठीक है। नया पादप यानी नया प्लांट बना लेते हैं। तो इससे क्या करना है, इसको तो मैं पहली बात तो ये कि ऐसा पैक कर देता हूं। ऐसा पैक करने से होगा क्या, ऐसा पैक करने से ये होगा कि हम लोग कर रहे हैं नीट की तैयारी, या आप 11th की भी तैयारी कर रहे हो तो पढ़ रहे हो आप मुझसे। मेरा नाम है DRX देवेशपाल, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं कि देखो, मुझे ये पता है, आपको पता होगा, तो मेरा एक और YouTube चैनल है DRX देवेशपाल मोटिवेशन के नाम से। तो वहां पे माइंड कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करती है, ये वीडियो मैं बनाता हूं। तो मुझे पता है कि माइंड कैसे काम करता है। तो मुझे ये पता है कि जो हमारा माइंड है, थ्योरी बिल्कुल इसको समझ में नहीं आती है। तो देखो ऐसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, मतलब पूरी थ्योरी इस डायग्राम में मैं डाल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थ्योरी बिल्कुल नहीं आएंगी। तो मैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने इतना पढ़ा दिया, समझ जाओ कि अलैंगिक जनन खत्म। देखो अलैंगिक जनन क्या देखा कि गेमा कप अलैंगिक जनन की कलियां हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो गेमा कप। कैसे, तो विखंडन के द्वारा। कैसे कि ये पैतृक पादप, ये जो गेमा कप आप देख रहे हो, ये पैतृक पादप यानी कि जो पेरेंटल बॉडी है, जब इससे अलग हो जाएगा तो नया पादप बन जाएगा। अलैंगिक जनन में यही तो होता है कि जो पेरेंट्स बॉडी से जो संतति जुड़ी रहती है, लास्ट में वो अलग हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो ये अलैंगिक जनन देख चुके। अब हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन। तो उससे पहले इधर बात कर लेते हैं, ये भी है राइजोइड। कैसे है ये, क्या नाम है, राइजोइड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं मुलाब। तो ये आपको याद रखना है। ये कैसा होगा, तो ये एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर तथा ये बहुकोशिकीय भी होगा। एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय। समझ में आता है क्या, एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं। जो पूरा जीवन एक ही कोशिका से बिताए उसे एक कोशिकीय। मल्टीसेलुलर यानी कि हर किसी कार्य के लिए अलग अलग सेलें होंगी, तो उसे हम लोग बहुकोशिकीय कहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो आपको ये याद रखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट में जब वीडियो खत्म होता है कि आपको कमेंट्स करना है कि क्लास समझ में आ रही है, ताकि मुझे पता रहे कि आपको क्लास समझ में आ रही है। और दूसरी बात मैं बोलता हूं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप जो है ना बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। उससे क्या होगा ना, पहले की क्लास पर हम लोग नहीं देख पाते हैं। अब क्या होगा, मैं किसी को भी बताऊंगा यहाँ पे गैमेटोफाइट। अब बहुत सारे जो नए लोग होंगे ना, वो बोलेंगे सर क्या होता है ये गैमेटोफाइट, मतलब अभी तक के तो हमने गैमेट सुना है, ये गैमेटोफाइट क्या है। तो अब ये गैमेटोफाइट जब मैंने प्लांट का जीवन चक्र पढ़ाया था तब मैंने बता दिया था बहुत अच्छे से। तो वहां पे जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देखो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रेगुलर क्लास अटेंड किया करो। क्लियर है? तो ये याद रखना है, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, एनसीईआरटी ने कई बार लिखा है कि ब्रायोफाइटा कैसा है, थैलेस फॉर्म में होता है। तो समझ में आ गया क्या, या दिख भी गया होगा अब तो कि थैलेस फॉर्म क्या होता है, और ये जो है गैमेटोफाइट क्या होता है।
क्लियर है। गैमेटोफाइट याद रखो, ये पूरा जीवन चक्र हम लोग कैसे, मतलब जो प्लांट का जीवन चक्र होता है उसी के बेस पे हमको लिवरवर्ट्स भी पढ़ना है, और आने वाला जो टॉपिक है नहीं बताऊंगा, मैंने कमेंट्स बॉक्स में आपको बोला है तो वो भी होगा। क्लियर है। गैमेटोफाइट समझ में आ गया क्या, जिससे गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, थैलस है, तो इसको हम लोग कहते हैं थैलस, या इसी को कहते हैं गैमेटोफाइट। चलो आगे देखें हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, गेमा कप देख चुके, गेमा कप के बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको हम लोग यहां पे बोलते हैं एंथेरोडियोस्पोर। सो 1 मिनट। ठीक है, यानी इसको हम लोग कहते हैं पूधानीधर। क्या कहते हैं, पूधानीधर। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे बात करते हैं, क्या हुआ, ये मेल, याद रखना ये इसको क्या कहते हैं, एंथ्रियोजॉइट पढ़ा था क्या, जो मेल गैमेट होता है उसे हम लोग कहते हैं। तो ये याद रखना, मैंने धर का मतलब बताया था, धानी का मतलब जो एक पैकेट जिसमें वो गैमेट रहेगा, तो पूधानी धर का मतलब यहाँ पे इसको कहेंगे एंथ्रियो। सो देखो टर्मिनोलॉजी बड़ी बायो की वो होती है, ये याद रखना, मुझ पर हंसो लेकिन खुद भी बोल के देखो, एंथ्रिडियोस्पोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, याद रखना, यहाँ पे गैमेट होंगे। कौन से गैमेट होंगे, सिंपल सी बात है, मेल गैमेट होंगे। क्लियर है। चलो तो मुझे 1 मिनट का समय दो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टिंग टिंग टिडिंग। चलो आगे में, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे क्या सर हर लेक्चर में ब्रेक लेते हो, अरे लेना पड़ता है, हम उस देश के वासी है जहां हर दिन प्रॉब्लम आने वाली है, हर दिन प्रॉब्लम आती है कुछ ना कुछ। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखो, और जब मैं गया था ना तो मुझे एक और चीज आई याद, क्या याद आई, कि कुछ चेंजेस करने। क्या चेंजेस करने हैं, इसको इधर, इसको इधर। क्या समझ में आया, एंथ्रिडियोस्पोर पूधानीधर ये वाला है। ठीक है, ये वाला फीमेल वाला पार्ट है जिसको हम लोग आर्किगोनियोस्पोर हम लोग कह रहे हैं। कर लोगे, मुझे मेरा समय बच जाएगा, तुम लोग कर लेना। चलो आगे हम लोग देखते हैं, और मेरा नहीं तुम्हारा भी समय बचेगा, अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एंथ्रिडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिखते हैं, एंथ्रिडियम, यानी कि नर युग्मक। क्या मैं लिख सकता हूं इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है एंथ्रिडियोस्पोर इधर आ गया, तो मेल वाला पार्ट ये हो गया, तो मेल गैमेट कौन सा होगा, एंथ्रिडियम। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, फीमेल आर्किगोनियोस्पोर। तो याद रखना है, अब यहां पे क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। तो फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे आर्चिगोनियम। क्या लिखेंगे, आर्चिगोनियम। तो इसी को मैं क्या एग कह दूं, तो क्या यही मादा युग्मक होता है, तो ये याद रखना, ये हो गया मादा युग्मक। ठीक है, तो एग भी कह सकते हैं, या तो इसको कहते हैं हम लोग आर्चिगोनियम। ठीक है, तो याद रखना, फीमेल गैमेट क्या, आर्किगोनियम, मेल गैमेट क्या, एंथ्रिडियम। क्लियर है। लैंगिक जनन सबको पता है। अब क्या होगा, चलो पहले आगे एक पार्ट देख लेते हैं, फिर देखते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, आगे कुछ और डेवलप होता है। ठीक है, तो आगे कुछ और चलो पहले, बाद में डेवलप होंगे, तो पहले इसको ट्रांसफर करा देते हैं। तो ये आपको पता है ना, लैंगिक जनन पढ़ा है क्या आप लोगों ने, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता चुका हूं आपको क्या होता है बेसिक, कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। यानी गैमेट किसके पास जाता है, दूसरे गैमेट के बाद पास में, और क्या बनता है, जाइगोट, यानी कि युग्मनज। तो ये जो है एंथ्रिडियम जो है वो कहाँ जाएगा, आर्किगोनियम के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये जब भी यहाँ पे लैंगिक जनन करेंगे तो माध्यम क्या होगा, जल। तो ये जल के माध्यम से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आएगा तो एंथ्रिडियम और क्या, आर्किगोनियम आपस में मिलेंगे, आपस में मिलके क्या बनाएंगे, तो याद रखो क्या बनाएंगे, सबको पता होना चाहिए कि जब भी दो गैमेट आपस में मिलते हैं क्या बनता है, जाइगोट बनता है। हिंदी में क्या कहेंगे, युग्मनज। अब मुझे ये बताओ कि हमेशा, चलो मैं तो नहीं बता रहा, तुम कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओगे कि ये जो एंथ्रिडियम है ये अगुणित होगा या द्विगुणित होगा, और ये जो एग सेल है या जो आर्किगोनियम है ये अगुणित होंगी या द्विगुणित होंगी। लेकिन मैं ये, अरे चलो मैं ही बता देता हूँ, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे
चलो तो याद रखना, मैंने बताया था आपको कि युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, ये याद रखना। छेक आने वाली थी पर नहीं आई। चलो कंटिन्यू करते, तो मैंने बताया था कि युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो ये n और ये n आपस में मिलके क्या 2n बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या होगा, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होंगी। ठीक है, मियोसिस यानी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है यहां तक के, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा, गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी, और यहां पे बन जाएगा स्पोरोफाइट। क्लियर है, क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। प्लांट का जीवन चक्र पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पूरे चैप्टर में वही आएगा काम, अगर वो नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना। तो गैमेटोफाइट से क्या बनता है, सेप्रोफाइट बनता है। क्लियर, तो मियोसिस से सेप्रोफाइट बन गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सेप्रोफाइट बनेगा, और यहाँ पे जैसे ही सेप्रोफाइट बनेगा तो ये याद रखना, ये क्या बना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं फुट। क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। फुट यानी क्या होता है, क्या होता है, पैर होता है, तो नीचे वाला भाग फुट। ठीक है, ये वाला भाग जहां से ये थोड़ा सा घुमाव लिया है इसको कहते हैं सीटा। क्या कहते हैं, सीटा। आगे याद रखो, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे कैप्सूल। खाने वाली कैप्सूल तो देखी ही होगी आपने। क्लियर है, तो क्या बन गया, कैप्सूल बन गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे। अब मियोसिस हो गया तो क्या गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, ये बिल्कुल हो गई। तो ये याद रखना, अब इस कैप्सूल से क्या बनेगा, तो इस कैप्सूल से बनेंगे स्पोर। स्पोर यानी कि बीजाणु। बीजाणु क्या एन बनेंगे, अरे एन ही बनेंगे। गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई है मियोसिस से यानी अर्धसूत्री विभाजन से, तो क्या बनेगा, एन। अब याद रखना, ये जो एन है बड़ा लंबा सफर तय करके इधर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये जो है इसमें अंकुरण होगा, जो बीज है, बीजाणु है, इसमें अंकुरित होंगे, और अंकुरित होके क्या बनाएंगे, ये बना देंगे यहाँ पे गैमेटोफाइट। चक्र तो ऐसे ही होता है ना, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे आएगा। क्लियर है, मैंने जीवन चक्र पढ़ाया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं देखिए क्लास तो देख लेना, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो स्पोर से क्या बन जाएगा यहाँ पे, गैमेटोफाइट, ये हो जाएगा अंकुरित। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे थैलस, ये कैसा है, एक तो आपको याद रखना है, ये पृष्ठाधार है। पृष्ठाधार का मतलब क्या होता है, सॉरी पृष्ठाधर, पृष्ठ का मतलब होता है बैक साइड, तो बैक साइड क्या है, गैमेटोफाइट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये याद रखना है, जो गैमेटोफाइट है ये कैसा है, ये प्रभावी है। कैसा है, प्रभावी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मुक्त जीवी होता है। मुक्त जीवी यानी ये मुक्त है, फ्रीडम है इसके पास प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषी। खाना कौन बनाएगा, खाना राहुल बनाएगा, तो राहुल तो नहीं है यहाँ पे, गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषी करेगा, होता है। तो मुक्त जीवी ये होता है, प्रभावी ये होता है, अंकुरन होके स्पोर्स आया तो ये भी कैसा होगा, एन। इसलिए लिवरवर्ट्स की बात करते हैं, लिवरवर्ट्स कैसा प्राणी है, अरे बार बार प्राणी बोल देता हूं मैं, कैसा प्लांट है, तो ये जो है कैसा है, अगुणित है। क्लियर है, तो ये याद रखना है, हैप्लॉइड, इसमें लाइफ साइकिल चलती है, मैंने लाइफ साइकिल में बताया। क्लियर है यहां तक के, चलो तो सारी चीज समझ में आ गई क्या, रिवीजन नहीं कराऊंगा अब, चलो तो रिवीजन करते हैं। देखो तो हम लोग यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले राइजोइड, जिसको मुलाब कहते हैं हम लोग बात करें, मुलाब के ऊपर गेमा कप देखने को मिलेगा। गेमा कप की बात करते हैं तो बहुकोश की अलैंगिक कलियां होती है ये, तो जैसे इसमें विखंडन हो जाते हैं यानी ये टूट जाते हैं, तो पैतृक पादप यानी अपने पेरेंटल बॉडी से ये हो जाएंगे अलग और एक नया प्लांट बना लेंगे, तो अलैंगिक जनन खत्म। ठीक है, लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट कौन सा होता है, मैं इसको वैसे ऐसा भी कर सकता था, चलो कंफ्यूज हो गए हो तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता था,
कि ये फीमेल पार्ट और यहाँ से ये मेल पार्ट, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, आर्किगोनियोस्पोर यानी कि स्त्रीधानी धर। तो हम लोग बात करते हैं इसमें एग बनेगा, मतलब फीमेल गैमेट बनेगा, कौन सा होता है, आर्किगोनियम, मादा युग्मक। मेल की बात करते हैं, मेल बॉडी कौन सी है, एंथ्रियोडियोस्पोर। ठीक है, बुधानी धर गैमेट, मेल गैमेट को क्या कहेंगे, एंथ्रिडियम। क्लियर है, ये भी एन, ये भी एन। युग्मक हमेशा अगुणित होता है, ये पानी के माध्यम से कहाँ आएगा, फीमेल गैमेट के पास। दोनों गैमेट मिलके क्या बना देंगे, जायगोट। जायगोट हमेशा कैसा होता है, 2n। ठीक है, इसमें होंगी मियोसिस, 3 पार्ट में बटा रहेगा ये कौन, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट जब भी बनेगा 3 पार्ट, फुट, सिटा, कैप्सूल। तो कैप्सूल यानी मियोसिस क्या होता है, मियोसिस जिसमें गुणसूत्री की संख्या आधी हो जाएंगी। 2n से ये कैप्सूल से जब स्पोर बनेगा, गुणसूत्री की संख्या आधी, जैसे ही अंकुरित करके आएगा क्या बना देगा, गैमेटोफाइट, जो कैसा होगा, अगुणित। चलो, तो टॉपिक खत्म। मजा आया ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि मजा आया नहीं आया, यस टाइप करो या लिखो कि मजा आया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करो, क्योंकि जब देखो ऐसी सिटी आ जाती है, मैंने बोला ना हम उस देश के प्राणी हैं जहाँ हर दिन प्रॉब्लम आने वाली होती है। चलो, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कमेंट्स करके बताओ मुझे मज़ा आया है, तो लिखो कि मज़ा आया है, या तो यस लिखो कि क्लास समझ में आई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और अगर आप पुराने भी हो और अगर आपने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाया, बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, पिछला लेक्चर समझ में नहीं आता है अगर वो मिस हो जाता है, तो ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप पर डे की क्लास अटेंड करो और कोई भी डाउट आपके ना रहे। क्लियर है, चल तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जीवन का इस तरह आनंद लेते हुए, नया नया सीखते हुए, इसी तरह मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। तो चलो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।